डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सवालों को हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए जितने भी आवश्यक सूत्र थे पिछले वीडियो में हमने उनको सिद्ध किया और बताया था। तो इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग माइनस 1/2 कामा 1/2। इसके लिए हमने क्या किया कि साइन इनवर्स x को थीटा के बराबर माना। x का मान निकाला जाए तो x का मान आता है साइन थीटा। अभी हम जानते हैं साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का मान यहाँ पर आके रख दिया। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा की जगह पर यक्स रखाया, 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। इस साइन को उधर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर आता है 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा की जगह पर मान रखाया 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गए। इस प्रकार से इसको हमने सिद्ध किया। दूसरे सवाल को देखते हैं। तो इसका जो दूसरा सवाल है ये भी इसी प्रकार से है। 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x x बिलोंग 1/2 कामा 1। हमने क्या किया, कास इनवर्स x को थीटा के बराबर माना। x का मान निकाला जाए तो x का मान आता है कास थीटा। हम जानते हैं कास 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। कास 3 थीटा बराबर होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। कास 3 थीटा बराबर 4 कास थीटा की जगह पर यक्स रखाया तो बन गया 4x क्यूब माइनस 3x। कास को उधर पक्षांतर किया, 3 थीटा बराबर हो गया कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थीटा की जगह पर मान रखाया, 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस प्रकार से हमने 2 सवालों को हल किया। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 1/2। हमने बाएं पक्ष को लिया, लेफ्ट हैंड साइड। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को लिया। इसके लिए हमने सूत्र बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। तो x का जो काम करता है वो 2/11 है और y का जो मान है वो 7/24 है। यहाँ पर हमने उनको रखा दिया। tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 2/11 गुणे हो जाएगा 7/24। ऊपर एलसीएम लेते हैं, 11 और 24 का जो एलसीएम हुआ वो 264 हुआ। 24 का इस 2 से गुणा होगा, 24 दूनी 48, 11 का 7 से गुणा होगा, 11 सत्ते 77 बटे आते हैं 1 माइनस, हम 2 से 24 को कैंसिल कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं कैंसिल किया, गुणा करा दिए। 7 दूनी 14, 11 गुणे 24 होता है 264। अब इसके बाद tan इनवर्स 48 में 77 जोड़ते हैं 125 बटे 264। नीचे वाले भाग को हल करते हैं, 264 एकन्नम 264, 264 में 14 माइनस किया तो हो गया 250 बटे 264। अब इसके बाद tan इनवर्स 125 बटे नीचे आता है 250, 125 एकन्नम 125 और 2 बार नीचे कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना था। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।
चौथे सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 हमको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। हमने क्या किया, हम ये सूत्र जानते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसके बाद इसमें 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाते हैं, tan इनवर्स 2x अर्थात 1/2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का वर्ग किया तो 1/4 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। इस 2 से हमने 2 को कैंसिल किया। अब ये आता है tan इनवर्स 1, नीचे अगर 1 माइनस 1/4 को हल करते हैं तो 4 एकन्नम 4, 4 में 1 घटाया 3/4 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसके बाद हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र का प्रयोग करेंगे। tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई अर्थात tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। ऊपर लासा लेते हैं, tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम 21 हुआ, 7 चौको 28, 3 एकन्नम 3/1 माइनस 4 एकन्नम 4, 3 सते 21। अब इसके बाद tan इनवर्स 28 3 31/21 हो गया। नीचे भाग को हल करते हैं तो 21 एकन्नम 21, 21 माइनस 4 17/21 आएगा। 21 से 21 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये प्रूव होके आता है tan इनवर्स 31/17। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल, इसमें कहा गया निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, एक्स नॉट इक्वल 0, एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसके लिए हमने क्या किया कि यक्स को tan थीटा के बराबर माना। अगर थीटा का मान निकाला जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। यहाँ चलते हैं, बराबर tan इनवर्स √1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो यक्स की जगह हमने रखा tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब हम ये जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा सेक थीटा होगा -1/tan थीटा। अब इसके बाद हमने क्या किया, tan इनवर्स सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा/cos थीटा। ये प्राप्त होगा tan इनवर्स, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हुआ cos थीटा, cos थीटा का 1 से गुणा पहुँचेगा, 1 माइनस cos थीटा/cos थीटा बटे साइन थीटा/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल करा दिया। आगे आता है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा/sin थीटा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का हाफ एंगल में फार्मूला लिखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 बटे साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कास थीटा/2। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखा गया tan इनवर्स 1 से हमने 1 को कैंसिल किया। अब ये बच के आता है tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 बटे 2 साइन थीटा/2 इंटू कास थीटा/2। 2 से हमने 2 को कैंसिल किया, स्क्वायर से साइन थीटा/2 को कैंसिल किया, tan इनवर्स साइन थीटा/2 बटे कास थीटा/2। साइन बटे कास tan होता है, tan इनवर्स tan थीटा/2, tan से tan इनवर्स को कैंसिल किया, 1/2 थीटा, थीटा का मान निकाला गया था tan इनवर्स एक्स, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स इसका सरलतम रूप हो जाएगा। 6वें सवाल में चलते हैं।
6 नंबर सवाल दिया है tan इनवर्स 1/√x² - 1 mod x ग्रेटर दैन 1। x की जगह पर हमने सेक थीटा माना, x बराबर सेक थीटा, थीटा का मान निकाला जाएगा, सेक इनवर्स x होगा। यहाँ रखाते हैं tan इनवर्स 1/√, यक्स की जगह पर मान रखाया, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। tan इनवर्स 1 अब ये हम जानते हैं सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर का वर्गमूल लिया, tan थीटा आ गया, tan इनवर्स 1/tan थीटा। अब इसके बाद tan इनवर्स इस काट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 - थीटा, अर्थात tan π/2 - थीटा। tan से tan इनवर्स को कैंसिल किया, हमें प्राप्त होगा π/2 - थीटा, थीटा की जगह पर मान रख दिया, तो इसका सरलतम रूप प्राप्त होता है π/2 - सेक इनवर्स यक्स। ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सातवां सवाल कहा गया है tan इनवर्स √1 - cos x/1 + cos x 0 <x, x π। tan इनवर्स √1 अब ये जानते हैं cos x का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस cos x को हमने cos के पद में लिखा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √1 इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1 से +1 को कैंसिल किया, +1 से -1 को कैंसिल किया, प्राप्त होता है tan इनवर्स √2 sin स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से हमने 2 को कैंसिल किया। tan इनवर्स साइन स्क्वायर का वर्गमूल sin x/2, cos स्क्वायर का वर्गमूल cos x/2, साइन अपान cos होता है tan x/2, tan से tan इनवर्स को कैंसिल किया तो हमें सरलतम रूप प्राप्त होगा x/2। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आठवां सवाल कहता है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x -π/4 लेस दैन x लेस दैन 3π/4। tan इनवर्स हमने क्या किया कि ऊपर cos x का गुणा cos x का भाग, अर्थात cos x को हमने कामन कर दिया। कामन करने का मतलब भाग देना। अगर हमने ऊपर cos x को कामन किया तो cos x में cos x का भाग दिया, 1 आ गया, माइनस साइन x में cos x का भाग चला गया। इसी प्रकार से नीचे हमने cos x को कामन किया तो 1 cos x में cos x का भाग दिया, 1 हुआ, प्लस साइन x बटे cos x हो गया, cos x से cos x को कैंसिल करा दिया। tan इनवर्स 1 माइनस साइन x बटे cos x को हमने tan x लिख दिया, तो ये आता है 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। अब इसके लिए हम ये देखें तो एक सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है tan a माइनस b। तो उसको ध्यान में रखते हुए tan इनवर्स इस एक को हम लिख सकते हैं tan 45, अर्थात tan π/4 माइनस tan x रहेगा उसी प्रकार बटे 1 प्लस यहाँ पर गुणा में 1 जो है छुपा हुआ, तो 1 को हमने लिखा tan π/4 इंटू tan x। अब ये सूत्र बनता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, अर्थात tan a माइनस b। इसके अनुसार हो जाएगा tan π/4 माइनस x। tan इनवर्स से tan को कैंसिल किया, ये आता है π/4 माइनस x, ये इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा।
9 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो इसका जो 9 नंबर सवाल है वो tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लेस देन ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि x की जगह पर हमने a साइन थीटा रखा दिया, माना x बराबर a साइन थीटा। अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं तो a गुणा में है, पहले बटे में जाएगा, अर्थात यहाँ से प्राप्त होता है साइन थीटा बराबर x बटे a। अब इसके बाद थीटा का अगर मान निकालते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे a। यहाँ पर इनको आके रख देते हैं, tan इनवर्स यक्स की जगह पर हमने रखाया a साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर जब रखेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ए साइन थीटा, हमने क्या किया कि अंडर रूट के अंदर पहले ए स्क्वायर को कॉमन किया, तो ए स्क्वायर कॉमन करने के बाद यहाँ पर आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब ये हम जानते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, ये हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा का। अब नीचे वर्गमूल लेते हैं, अर्थात tan इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हुआ और कास स्क्वायर का वर्गमूल कास थीटा हुआ। ए से हमने ए को कैंसिल कर दिया। अब ये जानते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। tan से tan इनवर्स को कैंसिल किया, तब हमें प्राप्त हुआ थीटा। और थीटा का मान निकाला जाए तो थीटा का मान देखा जाए तो कितना आया था, थीटा का मान प्राप्त हुआ था साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो यहाँ उसको रख देंगे साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो ये इसका जो है सरलतम रूप हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब 10 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो इसका 10 नंबर सवाल कहता है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर दैन 0 माइनस ए बटे अंडर रूट 3 लेस दैन एक्स एक्स लेस दैन ए बटे अंडर रूट 3। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स की जगह पर ए tan थीटा को रखाएंगे, माना यक्स बराबर ए tan थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से tan थीटा का जो मान पहले प्राप्त होगा वो एक्स बटे ए हो जाएगा। अगर थीटा का मान देखते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स अपान ए। यहाँ पर आके उनको रखते हैं, बराबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स की जगह पर हमने रखाया ए tan थीटा माइनस यक्स क्यूब अर्थात ए क्यूब tan क्यूब थीटा बटे ए क्यूब माइनस 3a इंटू आगे हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, गुणा करते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर का ए से गुणा होगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा
बटे ए क्यूब माइनस 3a का ए स्क्वायर से गुणा होगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, अगर हम ऊपर नीचे देखें तो ऊपर ए क्यूब कामन है, नीचे से भी ए क्यूब कामन है। ए क्यूब कामन किया ऊपर, ए क्यूब कामन किया नीचे, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल कर दिया, तब प्राप्त होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखा जाए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला होता है वो tan 3 थीटा का होता है। अर्थात यहाँ प्राप्त होगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से इनवर्स को कैंसिल किया तो ये प्राप्त हुआ 3 थीटा के बराबर। थीटा का यहाँ पर हमने मान रख दिया तो आंसर हमें प्राप्त होता है 3 tan इनवर्स x बटे a। तो ये इसका सरलतम रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.2 में 1 नंबर सवाल से लेकर 10 नंबर सवालों को सॉल्व किया। अब इसके अगले वीडियो में 11 से लेकर आगे के सवालों को सॉल्व किया जाएगा।